वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। सनातन धर्म में माघ महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती है और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करती है। साथ ही सकट चौथ की कथा भी सुनती है। इसके बाद रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो वहीं कई महिलाएं अपना व्रत अगले दिन खोलती हैं। सकट चौथ की व्रत कथा का पहला भाग। एक बार गणेश जी बाल रूप में अपनी बाल सुलभ मासूमियत के साथ पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकले। उनके नन्हे नन्हे हाथों में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध था। उनकी भोली भाली आंखें चमक रही थी और वे हर किसी से एक ही बात कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। परंतु संसार की व्यस्तता और स्वार्थ में डूबे लोग उनकी इस विनम्र प्रार्थना को अनसुना कर रहे थे। किसी ने उनकी मासूमियत को समझने का प्रयास भी नहीं किया। तभी एक गरीब बुढ़िया ने उनके निश्चल शब्दों को सुना और उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई। गणेश जी के नन्हे नन्हे हाथों को देखकर बुढ़िया की आंखों में वात्सल्य और करुणा का सागर उमड़ पड़ा। ऐसा लगा जैसे उसका हृदय भगवान के इस भोले बाल रूप को देखकर दया और ममता से भर गया हो। उसकी कांपती उंगलियां मानो अपनी ममता को संजोने के लिए व्याकुल हो उठी। वह सोचने लगी, ये छोटा सा बालक इतना मासूम, इतनी विनम्रता से सहायता मांग रहा है, कैसे इसे मना कर दूं? उसकी आंखों से स्नेह की धारा बहने लगी और उसके होठों पर बस एक ही शब्द था, बेटा तेरी खीर मैं जरूर बनाऊंगी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने उनकी बाल लीला को समझते हुए अपनी स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। जैसे ही बुढ़िया ने गणेश जी के दिए हुए चावल और दूध को भगोने में डाला, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। चावल और दूध जो केवल चुटकी भर और एक चम्मच थे, पूरे भगोने को भरने लगे। बुढ़िया यह देख विस्मित हो गई। उसकी आंखें आश्चर्य और आनंद से चमक उठी। ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में पहली बार ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ हो। इस बीच गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना, और वहां से चले गए। इधर बुढ़िया बड़े मनोभाव से खीर पकाने लगी। तभी उसके बेटे की बहू ने मौका देखकर खीर की एक कटोरी चुराकर खा ली और एक और कटोरी छिपाकर अपने पास रख ली। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि यह कोई साधारण खीर नहीं थी, बल्कि स्वयं भगवान गणेश के आशीर्वाद से बनी दिव्य खीर थी। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने पूरे स्नेह और उत्साह से भरकर पुकारा, आजा रे गणेशा, तेरी खीर तैयार है, आकर इसे खा ले। उसकी आवाज में प्रेम, भक्ति और मातृत्व की ऐसी मिठास थी कि मानो सारा वातावरण भक्तिमय हो उठा। उसकी पुकार मानो हर शब्द में अपनी आत्मा उड़ेल रही थी, जैसे वह ईश्वर को अपने हृदय से बुला रही हो। तभी गणेश जी वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया यह सुनकर चकित रह गई और विनम्रता से पूछा, बेटा तूने कब खीर खाई? गणेश जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अम्मा जब तेरी बहू ने खीर खाई थी तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी और कहने लगी, मुझे क्षमा कर दो गणेशा, यह मेरी भूल थी। गणेश जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, अम्मा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और सच्चे हृदय से की गई सेवा में भूलों का कोई स्थान नहीं होता। यह सब तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा थी और तुमने अपनी ममता और भक्ति से इसे सफल बना दिया। गणेश जी के इन वचनों को सुनकर बुढ़िया का हृदय हल्का हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, हे गणेशा, अब इस बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, अम्मा इस खीर को नगर में ले जाकर सभी लोगों में बांट दो। इसे जितने अधिक लोग ग्रहण करेंगे उतना ही तुम्हारा और उनका कल्याण होगा, और जो खीर बच जाए उसे अपने घर की जमीन में एक गड्ढा खोदकर दबा देना। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसकी पुरानी झोपड़ी अब एक भव्य महल में बदल चुकी थी। हर कोना मानो दिव्यता और समृद्धि से दमक रहा था। खीर के साधारण बर्तन जिनमें उसने गणेश जी के कहे अनुसार खीर बनाई थी, अब सोने और कीमती जवाहरातों से भरे हुए थे। गणेश जी की इस अपार कृपा ने न केवल बुढ़िया का जीवन बदल दिया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल अवश्य मिलता है।
हे करुणा निधान, हे विघ्न हरता, हे मंगल करता, हे दयालु और कृपालु गणेश जी भगवान, हम सब पर अपना आशीर्वाद सदा ही बनाए रखना। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। सकट चौथ की व्रत कथा का दूसरा भाग। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवला लगाया तो आंवला नहीं पका। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंवला पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवला लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंवला पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राजाज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवला में बैठ जाना, सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आंवला में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंवला पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवला पक गया था। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, आंवला पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट की विधि विधान से पूजा की जाती है। यदि आपको सकट चौथ की व्रत कथा सुनाने का हमारा यह प्रयास उपयुक्त लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जी भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म की और भी पौराणिक कथाएं और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके आशीर्वाद से हम और बेहतर कार्य कर सकेंगे। जय श्री गणेश।